सभी को जय हिंद। तो गाइस फाइनली हमारा सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम फाइनली ओवर कर हो चुका है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने फेस करी वहाँ पर, और अगर आपका भी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है वहाँ पे जाने से पहले, जो मैंने कल फेस करी हैं प्रॉब्लम्स, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब हम वहाँ पर गए तो इस बार क्या हुआ, हर बार होता था कि जो आपके ड्रिल है ना, ड्रिल का पार्ट है और आपका WT है, वेपन ट्रेनिंग, वो सबसे पहले आ जाता था। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, वो उन्होंने दे दिया लास्ट में। और सोशल सर्विस वाला पार्ट और थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज का होता है, जो बेसिक होता है, वो दे दिया सारा स्टार्टिंग में। तो जो सोशल सर्विस वाला होता है या ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला होता है, ये सबको पता होता है। तो बच्चे बहुत लिखते हैं इसमें कि यार क्वेश्चन पता है तो आंसर क्यों ना लिखा जाए। मैंने भी यही किया, मैंने भी लिख दिया, बहुत कुछ लिखा। उसने 2 पॉइंट पूछे, मैंने 4 लिख दिए, 5 पूछे, 6 लिख दिए। ऐसे से करता गया और देखा 1.5 घंटा ओवर। और जब पेपर खोल के देखा आगे, बहुत बचा हुआ था, बहुत पेपर बचा हुआ था। समझ आया फिर ऐसे तो काम चलने का नहीं, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू गेट पास इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। 4 पार्ट होते हैं ना उसके, तो चारों पार्ट में पास होना मैंडेटरी होता है। तो बस मैंने भी यही करा। फिर जो पॉइंट्स थे मैंने उन्हें एक वर्ड की फॉर्म में वहाँ पे लिख दिया। जैसे वहाँ पे आया था कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, सो आई कैन राइट 10 to 15 लाइन्स ऑन इट। बट मैंने क्या करा, टाइम नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया, जैसे क्वालिटीज़ में आगे सबसे पहले लीडरशिप, मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। मैंने इस टाइप से पॉइंट बना के 5-6 पॉइंट लिख दिए थे। तो मैं, और लास्ट में क्या हुआ कि जब हमारा ये रिटन एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद हमारा हुआ प्रैक्टिकल में जब हम गए तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर फेस करी। वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि ये बंदूकें पड़ी हैं सामने, इनमें से बताओ कौन सी है। मेरे पास इंसास आई थी, मैंने कहा सर ये इंसास है। तो उन्होंने कहा कि इसे खुली हुई थी, वो उन्होंने कहा इसे बंद करो। वो बंद आज तक करी नहीं थी, एक बार करी थी कॉलेज में, वो भी भूल गया था। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि जब भी आपका सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो तो एक बार बटालियन ज़रूर जाएं, अपनी रिस्पेक्टिव बटालियन ज़रूर जाएं और वहाँ पर प्रैक्टिकल की पूरी नॉलेज ले लें। देखिए, रिटन इज़ इन द हैंड ऑफ आवर सेल्फ, रिटन हमारे हाथ में होता है, पर जो प्रैक्टिकल होता है वो हम 1 या 2 दिन की स्टडी में कर सकते हैं। अगर हम बटालियन जाए, वो वहाँ पर वही चीज़ें पूछते हैं जो हमारे सर सिखा देते हैं। रिटन एग्ज़ाम में हमें कुछ चीज़ें बना के लिख के आनी होती है और कुछ चीज़ें हमारे सर पढ़ा देते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल तो डिट्टो वही आएगा। 4 बंदूकें होगी, SLR होगी, सेल्फ लोडिंग राइफल, इंसास होगी, .22 राइफल होगी। इनका क्या पूछते हैं, वेट पूछते हैं, लेंथ पूछते हैं, मजल वेलोसिटी, इफेक्टिव रेंज, ये सारी रट के जाना बढ़िया तरीके से। और उसके बाद एक मैप रीडिंग का था। वहाँ पे टेंट लगते हैं, 4-5 टेंट, NCC वालों को पता होगा। तो जब मैं उन टेंट में गया तो वहाँ पे एक मैप रीडिंग का था। वहाँ पर वही मैप की कुछ चीज़ें पढ़ के जाना, कंपस, एक पॉइंटर था, एक सर्विस प्रोटेक्टर था। तो इनके बारे में थोड़ी सी उन्होंने डिटेल्स ली। और उसके बाद कम्युनिकेशन में जब हम गए तो उनके हाथ में एक वॉकी टॉकी था। सिर्फ वो ये नहीं पूछेंगे कि ये क्या है और तुम कह दोगे वॉकी टॉकी है और तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे और तुम्हें भेज देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। उसमें वॉकी टॉकी में ऊपर क्या है, नीचे क्या है, एक साइड में पार्ट पड़ा हुआ था, वो क्या है। उन्होंने कहा कि ये साइड वाला पार्ट क्या। मैं कहा सर सॉरी सर। फिर एकदम याद आया, सर ये तो बैटरी है सर इसकी। देन आई सेड सर जैसे हमारे फ़ोन में बैटरी होती है वैसे इसमें भी होती है। देन ही सेड ओके नाउ यू टोल्ड द राइट आंसर। तो इस तरीके से ही मतलब करना है। बाकी कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जब भी सी का एग्ज़ाम हो एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा के जाना, उतना ही बड़ा। PYQ उठा लेना, पड़े होंगे नेट पे, स्पीड चेक करने के लिए अपनी। किस चीज़ के लिए? स्पीड चेक करने के लिए। मेरा 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट हुआ था भाई, 2-4 मिनट रह गए थे सिर्फ, लास्ट में कंप्लीट हुआ। और जब मैं एक बार पीछे देखने को आया तो एक क्वेश्चन मुझे आता था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था वो, तो मैं उसे करने ही वाला था, तभी उधर से ऑर्डर आ गया पेन डाउन, हैंड्स अप। सब बच्चों के हैंड्स अप हो चुके थे, पेन डाउन हो गए थे। उसके बाद कोई कुछ नहीं लिख सकता। तो वो क्वेश्चन छूट गया। वो थोड़ा दर्द करता है मुझे क्वेश्चन की जब आता था वो क्यों छूट गया। यही है। बाकी स्पीड का बहुत ज़्यादा रोल है, इधर उधर मत देखना। एक तो वैसे ही ग्राउंड पे बिठाया जाता है, धूप होती है, उस सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करना, उसके बाद लिखना। वहाँ पर 3 घंटे लगातार इज़ अ वेरी बिग डील, बट आई होप दैट यू विल डू इट एंड वेरी सून द रिज़ल्ट
will also be announced. Let us see what it will come. Minimum, as you know, that minimum B certificate is necessary for TES entry if you want to go in Indian Army, है ना. तो बस मिनिमम B तो आनी ही चाहिए, वरना उसका सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है. देखते हैं अब क्या होता है. बाकी प्रैक्टिकल के लिए बता दिया, बटालियन चले जाना पेपर से 2-4 दिन पहले. और पेपर में स्पीड एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होनी चाहिए. पढ़ के जाना, हल्का नहीं आता. जनरल नॉलेज बहुत आती है. MCQs आए हुए थे इस बार, 8 से 10 MCQ आए से. ट्रू फॉल्स भरे हुए थे इस बार. फिलअप्स भरे हुए थे. अब फिलअप्स मतलब जिसे आते होंगे वही तो लिख के आएगा, तुक्का भी नहीं मार सकता उसमें. तो यही है कि पढ़ना पड़ता है आखिरी के टाइम पर, मजाक नहीं है. देने पड़ते हैं डेज. बाकी आप परेड्स में जाएं, 30 परेड होती हैं साल में. यू शुड गो इन ईच एंड एवरी परेड. यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो. एंड एट लास्ट गो टू बटालियन और सबके साथ बना के रखो. कभी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और चीटिंग मत करना यार. चीटिंग मत करना. चीटिंग करते बताऊँ क्या होता है, वहाँ पे जो कमांडर सर होते हैं, CO सर, वो उठा देते हैं कि खड़े हो जाओ और पीछे चले जाओ. वो 10 मिनट के लिए उठा देते हैं. एंड द वैल्यू ऑफ 10 मिनट्स इन दैट पेपर, इट मीन्स उस 10 मिनट में हम 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे फुल स्पीड में. मतलब वो छूट गया आपके. ईच एंड एवरी सिंगल मिनट इज इम्पॉर्टेंट देयर. तो ये एक चीज़ का ख्याल रखना. CO सर इस बार बड़े टाइट थे, हर बार होते हैं. बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज. बेस्ट ऑफ लक. अगले साल आपका B का पेपर है, C का पेपर है. आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक माई वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून ऑन माई चैनल. और हाँ, अगर नेक्स्ट बार जब आपका NCC का पेपर होगा मुझे एक बार बता देना. वैसे मुझे पता लग जाएगा. आई विल डेफिनेटली अपलोड द वीडियोज़ related to each and every particular subject which will help you. Thank you very much for listening. Have a wonderful day. Jai Hind.